हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आने वाले प्रश्नों की संभावनाएं। दोस्तों, वो प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैं इस सीरीज में लेके आया हूँ। तो आप देखोगे कि इसमें कुछ सरल तो कुछ कठिन प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्नों को आपने देखा होगा तो कुछ प्रश्नों को आप पहली बार देख रहे होंगे। चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर है विदिशा। विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है और अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है। तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश में स्थित किस भवन ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर विधान भवन। विधान भवन ने आगा खां पुरस्कार जीता था। दोस्तों, का की जगह खां है, आपको याद रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के लिए भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्रॉइट के उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर प्रीतमपुर है। इस प्रश्न को आप सभी जानते होंगे लगभग। इस प्रश्न को शॉर्ट में भी पूछा जा सकता था कि भारत का डेट्रॉइट के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आप प्रीतमपुर लगा सकते हो। लेकिन परीक्षा में इसी रूप में पूछा गया था, घुमा फिरा के, इसलिए मैं आपके सामने इसी रूप में लेके आया हूँ। इसलिए सरल प्रश्न को भी कठिन बना के दिया जा सकता है। आपको ये भी याद रखना है कि परीक्षा में घुमा फिरा के पूछना है तो भी आपको आराम से उसका आंसर देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताएं जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी। तो इनका नाम है शरद सक्सेना। शरद सक्सेना जी जो हैं, इन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी। इनका संबंध सतना जिले से, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बैजनाथ मिश्र एक संगीतकार थे। दोस्तों, बैजनाथ मिश्र जी का नाम बैजू बावरा भी हैं, आपको ये नाम पता हो, लेकिन बैजनाथ मिश्र जी ये नाम पता नहीं होगा। तो ये ध्रुपद शैली में अपना गायन करते थे। चलते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मंडला। मंडला जिले में मध्य प्रदेश का जीवाश्म पार्क स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच बहती है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसका उत्तर नर्मदा है। नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में बहती हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी याद रखना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये सरल प्रश्न है, लेकिन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए मैंने इस सीरीज में इसको डाला है। अगला प्रश्न है, होलकर शासन के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर है मल्हाराव जी होलकर। ये मल्हाराव जी होलकर जो हैं, ये होलकर शासन के संस्थापक थे, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग का कहाँ केंद्रित है? तो इसका उत्तर है मनेरी। मनेरी में ऑटोमोबाइल केंद्र का उद्योग स्थित है, आपको ये याद रखना है। ये परीक्षा में पूछा गया है, एमपी पुलिस और पटवारी, बहुत सारी परीक्षा में देखा, इसलिए मैं इस सीरीज में लाया हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। B.R. अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है महू, और महू का नाम बदलकर अब भीमराव अम्बेडकर नगर कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है अमरकंटक। अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका उत्तर बारहसिंगा। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों, अगर आप इंदौर गए हो तो आपको पता ही होगा कि राजवाड़ा कहाँ स्थित है। तो फिर भी आपको याद रखना है, ये परीक्षा में बार बार पूछा गया था, इसलिए मैंने आप इस सीरीज में लिया है। तो आपको याद रखना है कि राजवाड़ा महल जो है वो इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न, सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर है देवास। देवास जिले में स्थित है सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय, मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, बंजार नदी परियोजना किस घाटी में है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी परियोजना, बंजार नदी परियोजना नर्मदा घाटी में स्थित है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है 2010। 2010 में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का 10वां प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, जिसका जन्मदिन अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपको याद रखना है कि इन्हीं के जन्म दिन के रूप में गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, और ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे, एकमात्र प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका उत्तर भी अमरकंटक से है, सोन नदी नर्मदा नदी दोनों का। चलते हैं आगे की तरफ। गुलाब सागर बांध किस जिले में है? तो इसका उत्तर है सीधी जिले में गुलाब सागर बांध सीधी जिले से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, मलखंभ के विकास एवं संवर्धन में योगदान देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका उत्तर है प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। मलखंभ को 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है? तो इसका उत्तर है सरदार सरोवर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में हैं? तो इसका उत्तर है रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न, होशंगाबाद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो होशंगाबाद जिले में बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर आपको याद रखना है 1993। 1993 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जलाभिषेक अभियान राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर है 2006। 2006 में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है? जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? इसका उत्तर रानी दुर्गावती किला जो है ये जबलपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य थे? तो इसका आंसर है कैलाश चंद्र जोशी। उस समय राष्ट्रपति शासन लगा था, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसलिए परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस सीरीज में लिया है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेट कारखाना स्थित है? तो इसका उत्तर है जबलपुर। जबलपुर जिले में गन कैरेट कारखाना स्थित है। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा गया है, ये भी आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, गन कैरेट कारखाना कहाँ स्थित है? जबलपुर। अगला प्रश्न जो है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है? तो इसका उत्तर इंदौर है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, बघेलखंड, महाकौशल, मालवा, छोटा नागपुर में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से छोटा नागपुर मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है? तो इसका उत्तर है शिप्रा। शिप्रा जो है सिंहस्थ कुंभ मेले की स्थल है। इसी नदी के किनारे सिंहस्थ का मेला लगता है, उज्जैन में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो इसका उत्तर है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी का समापन होता है। अगला प्रश्न, टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम है? तो इसका उत्तर है पहुंच। पहुंच जो नदी है इसका उद्गम टीकमगढ़ से होता है, जो कि पुष्पावती नाम से जानी जाती है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है? तो इसका उत्तर है बांधवगढ़ दुर्ग। बांधवगढ़ दुर्ग जो है
इसको रामायण से संबंधित बताया गया है, ये याद रखना है आपको। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल इनके द्वारा बनाए गए थे। तो इसका उत्तर है मानसिंह तोमर जी के द्वारा बनवाए गए थे। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मानसिंह तोमर जी के द्वारा कौन से महल बनवाए गए थे, या फिर ग्वालियर में कौन से महल स्थित हैं, गुजरी महल कहाँ स्थित हैं। तो आपको याद रखना है कि ग्वालियर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, तीर्थराज नाम किसे दिया गया है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को पता होगा कि इसका उत्तर क्या है। तीर्थराज अमरकंटक को कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस थी। तो इसका उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका उत्तर मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखना है आपको। चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में आके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका उत्तर है सरला ग्रेवाल। चलते हैं आगे की तरफ। किस शहर में बिना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है, और जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो इसका उत्तर है सागर। दोस्तों, आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है ऐसा का ऐसा, मैंने वहाँ से उठा के लिया है, आपको ये याद रखना है, फिर रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित हैं। तो इसका उत्तर है मांडू। मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न, करेरा अभ्यारण्य किस साल में स्थापित हुआ था। तो इसका उत्तर है 1981, 1981 में करेरा अभ्यारण्य स्थापित हुआ था। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गाय अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं। तो आपको याद रखना है सलरिया आगर मालवा में स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है मुरैना। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश को कब पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसका उत्तर है 1 नवंबर 1956 को पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, एक अभ्यारण्य जो कि श्योपुर में स्थित है। तो इसका उत्तर है कुनो अभ्यारण्य। कुनो अभ्यारण्य श्योपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचमणि किस जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में स्थित है पंचमणि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न, उमरिया में स्थित अभ्यारण्य है। तो इसका उत्तर है बांधवगढ़। बांधवगढ़ अभ्यारण्य उमरिया में स्थित है। परीक्षाओं में देखो, परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता था कि बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आप उमरिया याद रख सकते थे। लेकिन उमरिया में स्थित, परीक्षा में प्रश्न घुमा दिया उसने, और उमरिया में स्थित अभ्यारण्य है, तो अपने ऑप्शन में फिर ढूंढना पड़ेगा कि बांधवगढ़ अभ्यारण्य। चलते हैं अगला प्रश्न, भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम क्या है। आपको याद रखना है शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं वो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है, और ये भोपाल में पैदा हुए हैं। अगला प्रश्न, माधव राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष स्थापित किया गया। तो इसका उत्तर 1958, 1958 में शिवपुरी में स्थित है। इसकी स्थापना हुई 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान की, जो शिवपुरी में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दोस्तों, इसका उत्तर महानदी है। महानदी जो है ये मध्य प्रदेश के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य से बहती हुई उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। आपको याद रखना है महानदी। अगला प्रश्न है, दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है जो मराठाओं से होकर आया था। तो इसका उत्तर लावणी। अगला प्रश्न, ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है खंडवा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पन्ना किससे संबंधित है। तो हीरे। दोस्तों, और किसी से संबंधित हो सकता है, लेकिन पन्ना अधिकतर आपको पता होगा कि अधिकतर बच्चों को यही पता होगा कि हीरे से संबंधित है, और पन्ना, तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। ओरछा एक शाही कस्बा है जो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ओरछा किस नदी के किनारे है, ये भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन प्रश्न को घुमा रहा है वो, तो इसका उत्तर है बेतवा। बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, श्री सिंगाजी उष्मी शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है खंडवा। खंडवा जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, तो इसका उत्तर है कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिले से गुजरती हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भोपाल का जामा मस्जिद जिनके द्वारा बनाया गया था, इसका उत्तर है कुदसिया बेगम। इनके द्वारा भोपाल की जामा मस्जिद बनवाई गई थी। आपको ये याद रखना है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो इसका उत्तर है फ्लाई कैचर, जिसे शाह बुलबुल भी कहते हैं और इसी को दूधराज के नाम से भी जाना जाता है। आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। परीक्षा में ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन फ्लाई कैचर, दूसरा ऑप्शन शाह बुलबुल एवं तीसरा ऑप्शन दूधराज, और चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा और बोलेगा कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको फिर वो चुनना है। इसलिए आपको सब नाम याद होने चाहिए तीनों, शाह बुलबुल, दूधराज, फ्लाई कैचर। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न, नर्मदा कहाँ जाकर मिलती हैं, तो अरब सागर में। अरब सागर में जाकर नर्मदा का समापन होता है। अगला प्रश्न, मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है इंदौर। अगला प्रश्न, मालवा क्षेत्र का कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये तो आपको याद होगा, और नहीं हो तो याद कर लीजिए कि मंदसौर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, एकमात्र है इसलिए। भोपाल स्थित विधानसभा भवन का रूपांकन किनके द्वारा किया गया था, तो इसका उत्तर है चार्ल्स सुकुरिया। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन सरल है, वो आपको सरल लगते होंगे, बाकी जो आपको नहीं पता हो तो इंपॉर्टेंट है ये। मंदिरों का बट्टेश्वर समूह कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है मुरैना। मुरैना जिले में स्थित है मंदिरों का बट्टेश्वर समूह। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसके नाम का अर्थ मोर का स्थान है, दोस्तों जिसके नाम का अर्थ क्या है, मोर का स्थान, तो इसका उत्तर है मुरैना। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता की दर सबसे कम है, तो इसका उत्तर है अलीराजपुर। अलीराजपुर जिले की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर बहुत कम थी। अगला प्रश्न है, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है ओरछा। ओरछा में स्थित है सुंदर महल एक पर्यटन स्थल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है, तो दोस्तों बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न पूछता हूँ मैं आपको, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपका इसको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है ग्वालियर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है वो क्रिकेट के लिए हैं, आपको ये याद रखना है। परीक्षा में पूछा गया था कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किससे संबंधित है, तो क्रिकेट, हॉकी। तो आपको प्रश्न है, अगर आपको ये याद है कि रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, तो ये भी याद होना चाहिए कि ये हॉकी से संबंधित है या क्रिकेट से संबंधित है, तो रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है छतरपुर। छतरपुर जिले में केन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को किस वर्ष में नया राज्य बनाया गया, तो इसका उत्तर है 2000 में। सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया गया। जिस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों अलग नहीं हुए थे, उस समय मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता था, और जिस समय दोनों अलग हुए उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा हो गया है। तो दोस्तों पहले स्थान पर कौन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था। ये क्लास कैसी लगी, ये प्रश्न आपको कैसे लगे, अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।